तो मसीही जीवन में अधीनता इतनी महत्वपूर्ण क्यों है? बाइबल के नज़रिए से हम देखेंगे कि जो अधीनता है वो इतनी महत्वपूर्ण क्यों है क्रिश्चियन लाइफ में, या मसीही जीवन में इतनी महत्वपूर्ण क्यों है। तो अधीनता जो है मसीही जीवन का बुनियादी सिद्धांत है। अधीनता जो है मसीही जीवन का जो है वो बुनियादी सिद्धांत है। अगर हम अधीन नहीं रहते हैं तो हम फिर बाकी चीज़ें भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो बुनियादी सिद्धांत है मसीही जीवन का, और ये क्या करता है, बोलता है कि ये हमें नम्रता देता है। अगर हम बुनियादी सिद्धांत में बने रहते हैं, यदि हम अधीनता में होते हैं, तो ये हमारे अंदर नम्रता पैदा करता है, या नम्रता दर्शाता है। इवन कह सकते हैं कि जो व्यक्ति अधीन रहता है वो ये दिखाता है कि मैं हम्बल हूँ, मैं नम्र हूँ। दूसरी चीज़ आज्ञाकारिता दिखाता है कि मैं आज्ञाकारिता में जीता हूँ, मेरे अंदर एक आज्ञाकारिता है और मैं आज्ञा में जीता हूँ। तीसरी चीज़ बोलता है कि परमेश्वर के अधिकार के ऊपर भरोसा करता है वो। तो परमेश्वर ने जो अधिकार रखे हैं हमारे ऊपर, उनके ऊपर भरोसा करते हैं कि ये परमेश्वर ने रखा है तो परफेक्टली रखा होगा। तो वो क्या कहता है, ये इस बात को सोच लेता है कि ये परमेश्वर की ओर से है और मैं इसके अधीन रह सकता हूँ। तो परमेश्वर के अधिकार पे क्या करता है, वो भरोसा करता है। चौथी चीज़ बोलता है कि वो दूसरों के प्रति प्रेम को दर्शाता है। तो जब हम अधीन होते हैं तो हम ये दिखा रहे हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, इसलिए मैं अधीन हूँ। बाइबल में सबसे बड़ी आज्ञा क्या है, आपको पता है, राइट? क्या है सबसे बड़ी आज्ञा? अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, अपने सारे प्राण, अपनी सारी बुद्धि, अपनी सारी सामर्थ्य से प्रेम कर। और उसी के समान दूसरी है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम कर। तो मैं परमेश्वर के अधीन क्यों होगा यदि मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं करता हूं? नहीं रह सकता। तो बाइबल बोलती है यदि हम परमेश्वर से प्रेम करेंगे तो हम अपने आप को परमेश्वर के अधीन करेंगे। यदि हम दूसरों से प्रेम करेंगे तो हम अपने आप को दूसरों के अधीन करेंगे। और यही हमारे जो अधीनता का स्रोत है, प्रेम। अगर कोई व्यक्ति अधीन रहेगा तो उसका एक ही स्रोत है कि वो क्या कर रहा है, प्रेम। अगर प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है ना, जैसा कि पहले कुरिन्थियों की किताब में है ना, सब कुछ आपके पास में, अगर प्रेम नहीं है तो व्यर्थ है सब कुछ। कई बार हम हो सकता है हम दिखावटीपन से हम नीचे झुक सकते हैं, राइट। हो सकता है कि हम दिखावट से हम नीचे झुक सकते हैं, क्योंकि दो तरीके से आदमी अधीनता में रह सकता है। एक तो मजबूरी है, क्योंकि रखा गया, मजबूरी हूँ, अगर मैं होता इसकी जगह पे तो मैं ही होता, राइट। होता है ना कई बार ऐसा, वरना मैं अधीन नहीं रहता। तो एक मजबूरी हो सकती है, क्योंकि मुझे वो व्यक्ति से प्यार नहीं है, पसंद नहीं है मुझे, इसलिए मैं उसके अधीन रहना नहीं चाहता हूँ, और मैं एक मजबूरी से, क्योंकि मेरे ऊपर रखा गया है इसलिए मुझे रहना है। दूसरा है कि मैं उससे प्यार करता हूँ और मैं परमेश्वर पे भरोसा करता हूँ, राइट। अगर मैं अधीन में नहीं हूँ तो इसका मतलब जो अधिकार परमेश्वर ने रखा है मैं उस पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ, मैं परमेश्वर पे भरोसा नहीं कर रहा हूँ कि परमेश्वर ये अधिकार आपने रखा है। दूसरा, मेरे अंदर ना आज्ञाकारिता नहीं होगी और नम्रता दिखाई नहीं देगी, है ना। तो इस तरीके से तो बोलते हैं कि एक व्यक्ति को अधीनता में ये चीज़ें दिखाई देती हैं। तो अगर हमारे अंदर ये चीज़ें होंगी, नम्रता होगी, आज्ञाकारिता होगी, परमेश्वर के अधिकार पे भरोसा होगा और दूसरों के प्रति प्रेम होगा, तो हमें अधीन रहने में कोई तकलीफ नहीं होगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। और ये सारे एरियाज़ की बात कर रहा हूँ, नॉट ओनली कलीसिया चर्च में नहीं, हमारे परिवारों में, हमारे काम के स्थान में, हर एक स्थान में हमें क्या है, ये सारी चीज़ें ज़रूरत पड़ेंगी। तो हमें अधीन रहना बहुत ही ज़रूरी है।